आप ये वाकया पूरा सुने और ऐसे वाकयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत हंजला रजी अल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वास फरमाया, जिससे कुलूब नर्म हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें जाहिर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया और बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का जिक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वह हालत जाती रही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दिल में ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि जाहिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वह हाल था और अब घर में आकर यह हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और यह कहता हुआ घर से निकला कि हंजला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तशरीफ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज किया कि हंजला तो मुनाफिक हो गया। वह यह सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो, हरगिज नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुजूर दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वह दोनों हमारे सामने हैं, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों जायदाद वगैरह के धंधों में फंसकर उसको भूल जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाया कि यह बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हंजला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई। हंजला रजी अल्लाह ने अर्ज किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वह हमारे सामने हैं, लेकिन जब खिदमते अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बाहर के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुम्हारे से बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफा करने लगें। यानी आदमी के साथ इंसानी जरूरतें भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी जरूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना यह भी जरूरी है। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, न हर वक्त यह हासिल होते हैं, न इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। यह फरिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, न बीवी बच्चे, न फिक्रे माश, न दुनियावी किस्से, और इंसान के साथ चूंकि बशरी जरूरियात लगी हुई हैं इसलिए वह हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह को अपने दीन की कितनी फिक्र थी कि जरा सी बात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी जो हालत होती है वह बाद में नहीं रहती। उससे अपने मुनाफिक होने का उनको बहुत फिक्र हो गया। इश्क जिससे होता है उसके मुताल्लिक हजार तरह की बदगुमानी और फिक्र हो जाती हैं। बेटे से मोहब्बत हो और वह कहीं सफर में चला जाए, फिर देखिए हर वक्त खैरियत की खबर का फिक्र रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।